प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और एक्सप्रेशन बताने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इन वेक्टर फॉर्म, एक्स वाई प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर थ्रो कर रहे हैं, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे यू के, एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा। तो यू वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, x कंपोनेंट आई कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप, तो u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। एक्सीलरेशन a वेक्टर इक्वल टू माइनस जी j कैप हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। u वेक्टर की वैल्यू इससे इसमें पुट कर देंगे, तो u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप माइनस gt j कैप हो जाएगा। तो v वेक्टर इक्वल टू u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। अब पोजीशन वेक्टर, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो r वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर हो जाएगा। तो r वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर की वैल्यू इससे इसमें पुट कर देंगे, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप t माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर के, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ये फॉर्मूला हो जाएगा, r वेक्टर इक्वल टू u cos थीटा t i कैप प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप हो जाएगा। अब फाइंड, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बिकम परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो u वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू जीरो। u वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, और ये v वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप हो जाएगा। तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट वन होता है, i डॉट i इक्वल टू वन, j डॉट j इक्वल टू वन, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये t की वैल्यू आ जाएगी t इक्वल टू u बाई g साइन थीटा हो जाएगा। अब प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल अबव द इंक्लाइंड प्लेन, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये अल्फा एंगल है, और ये u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन पर, तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2u sin थीटा अपान g cos अल्फा होता है, और जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपान 2g cos अल्फा होता है। रेंज का फॉर्मूला 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा प्लस अल्फा अपान g cos स्क्वायर अल्फा होता है। ये अबव द इंक्लाइंड प्लेन होता है और ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में केवल डिफरेंस है थीटा की जगह पर यहां थीटा प्लस अल्फा लिखा हुआ है, यहां थीटा माइनस अल्फा लिखा है, और कोई डिफरेंस नहीं। यहां आर मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन अल्फा, ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन का है आर मैक्सिमम की वैल्यू, ये above the inclined plane u square by g 1 plus sin अल्फा हो जाएगा। अगर नॉर्मल प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, तो उस कंडीशन में ये जो फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2u sin थीटा अपान g होता है, cos अल्फा नहीं होता है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपान 2g होता है, और r मैक्सिमम की वैल्यू होती है u स्क्वायर बाई g होती है, और r की वैल्यू होती है 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपान g होता है। बस इसमें इतना ऐड होएगा। अब किसी ऑब्जेक्ट को हम टावर से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं यू वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को, और टावर का जो हाइट है वो y है और इसका x है, तो ये जो ट्रेजेक्ट्री बनता है इसका फॉर्मूला क्या होगा? इस ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x इक्वल टू ut हो जाएगा, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये
y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला हो जाएगा, ये जो ट्रेजेक्ट्री बना रहा है इसका फॉर्मूला हो जाएगा, पाथ का फॉर्मूला। नेक्स्ट, अगर हम बिलो टावर के हम बिलो रेफरेंस लाइन के बिलो यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर थ्रो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला क्या होगा? तो x का कोऑर्डिनेट होगा x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी होगा, और y का कोऑर्डिनेट होगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। नेक्स्ट, जब हम एबव द सरफेस एबव द ये टावर के एबव थ्रो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो x का कोऑर्डिनेट होगा x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और y का कोऑर्डिनेट माइनस वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थैंक यू।